Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज के टॉपिक में हम सिंप्लीफिकेशन देखने वाले हैं। कुछ इक्वेशंस देखेंगे जिसे सिंप्लीफाई करना होगा। डोमेन रेंज पढ़ने वाले हैं इन फंक्शंस की कि साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह की डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, रेंज क्या है, और उनके कुछ ग्राफ्स भी हम देखेंगे कि उनके ग्राफ बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन जो किया भी होगा उस तरीके का, जैसे टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ये अगर क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है, सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है। सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा प्लस 1, ये रिजल्ट हमें निकालना है। इस टाइप के हमारे पास जब भी प्रूव करने के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी साइड को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसे दूसरी साइड के इक्वल किया जा सके। कर तो दोनों को सकते हैं। सबसे पहले आपको इजी पाथ चूज करना है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियसली हम उन्हें एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख लें और कोट को कोस बाय साइन लिख लें, फिर सिंप्लीफाई करें, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा हम है टेंजेंट को कोट लिख दें या कोट को टेंजेंट में चेंज कर लें। तो हम लोग को जो भी सुटेबल लगता है हम वहाँ से कर सकते हैं। ये विद प्रैक्टिस हम लोग जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा मेथड क्विक है और ईजियर है हमारे लिए। तो आप इसे साइन और कोस में पुट करके टेंजेंट को साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोस को कोस थीटा बाय साइन थीटा पुट करके इसे कोशिश करना तो आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर कोट को 1/10 पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इस केस में हम लोग कोट थीटा को 1/टेंजेंट थीटा लिख रहे हैं। ये होता है 1/टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बिकम्स 1/टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, विच इम्प्लाइज यही वाला लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने लिया है, राइट हैंड साइड के इक्वल से प्रूव करेंगे। तो दिस बिकम टेंजेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा प्लस ये 1/टेंजेंट थीटा है 1/टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट थीटा। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसे। ये आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस टेन थीटा है और ये टेन थीटा माइनस 1 है, तो इसे नेगेटिव ले लेते हैं ताकि नीचे भी 1 माइनस टेन थीटा बन जाए। तो ये आएगा 1 माइनस टेन थीटा। ये टेंजेंट ऊपर चला गया तो ये बन गया नेगेटिव ऑफ 1 माइनस टेन थीटा प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 1। ये आंसर हमारे पास अभी आ रहा है। ठीक है, आगे इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं किस तरीके की आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम इसमें। देखो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन चुका है, जिसमें हम ए माइनस बी का एक फैक्टर निकाल सकते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा। और नीचे 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये आ गया। तो हमें आइडेंटिटी पता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट टेंजेंट अगर हम इसे अलग कर ले तो हमारे पास इस समय आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय टेंजेंट थीटा। इसे खोल देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट एक सीकेंड थीटा चाहिए, तो एक सीकेंड थीटा रख लो। दूसरे सीकेंड थीटा को लिख दिया हमने 1/कोस थीटा। ठीक है, और नीचे है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस 10/10 इज 1, तो ये कैंसिल हो गया। 1/साइन थीटा इज कोसेक थीटा, तो इट बिकम्स सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। यही हमारे पास RHS है। तो ये सॉल्व हो गया है। ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा जब हम टेंजेंट को साइन बाय कोस और
कोड को कोस बाय साइन लिखेंगे, तो उससे आपको ट्राई करना है। अब हम इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इस क्लास वाला जो हमने अभी सीखा है वो वाला सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, जिसमें हमें रेडियंस में एंगल भी दिया है और बाकी आइडेंटिटीज भी इसके साथ दी गई है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है कि इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? एक एक करके टर्म्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं है क्या। 3 टाइम्स है, ये टर्म है यहाँ से यहाँ तक sin 4 ऑफ 3π/2 प्लस ए प्लस sin 4 ऑफ 3π प्लस ए, माइनस ऑफ ये टर्म है ट्वाइस ऑफ sin to the power 6 ऑफ 5π प्लस ए प्लस sin पावर 6 ऑफ 5π प्लस 2। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो पता है तो अच्छी बात है। जैसे कि मान लो अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ए, हम लोग लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा हम लिख रहे हैं, तो उसे हम साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो एक ही बात होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चाहिए, यानी साइन टू द पावर n ऑफ ए इज इक्वल्स टू साइन ए टू द पावर n। जैसे यहाँ पर साइन 4 ऑफ 3π प्लस ए है, उसे हम साइन ऑफ 3π/2 प्लस ए का होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। वो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये 3π/2, 3π, 5π/2, 5π ये सब एलिमिनेट करते हैं, यानी इसे चेंज करते हैं उस फॉर्म में जिसमें ये है, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके चेंज करते हैं, बाद में हम पुट कर लेंगे। यहाँ पर है साइन टू द पावर 4 ऑफ 3π/2 प्लस ए, ये हमारे पास है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं इस तरीके से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये है फोर्थ। और ये हमने पढ़ा था ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ये होता है 2π या 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, ठीक है, ठीक है। 0 या 360, 90, 180 और 270। अब हमारे पास ये है, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3π/2 प्लस ए होल टू द पावर 4, ये लिख सकते हैं हम इसे। तो अब क्योंकि ये 3π/2 प्लस ए है, यानी 3π/2 प्लस ए मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ कोस पॉजिटिव है, तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ, और 3π/2 पे चेंज भी होता है, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता। तो साइन का बनेगा कोस और नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। हमें साइन के बेस पे देखना है, कोस के बेस पे नहीं देखना, हम रिजल्ट के बेस पे नहीं देखना है। जो था वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव सिंबल आएगा, वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। तो साइन था यहाँ पर, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन अगर नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। और साइन चेंज हो जाता है किसमें, कोस में, 3π/2 पे, तो कोस आ जाएगा, कोस ऑफ ए थीटा। साइन 3π/2 प्लस थीटा है कोस थीटा, तो ए है तो ए आ जाएगा टू द पावर 4। क्योंकि अब इसकी पावर इवन हो गई है तो माइनस की पावर इवन प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा कोस 4a, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्टली पॉजिटिव पुट नहीं करना है, तो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये टर्म हो गई हमारी। अब ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, साइन 4 ऑफ 3π प्लस ए, इसे हम लिख लेंगे साइन ऑफ 3π प्लस ए होल टू द पावर 4। देखते हैं 3π प्लस ए कहाँ है, 3π है, यानी ओड मल्टीपल ऑफ 5। ओड मल्टीपल ऑफ 5 हमें यहाँ पर मिलते हैं, इस जगह इवन मिलता है, इस जगह ओड मिलता है, ये हमें पता है। तो और ओड मतलब यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 5 फिर 2π फिर 3π। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। 3π प्लस ए मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से साइन हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, नेगेटिव सिंबल आएगा क्योंकि साइन नेगेटिव है। अच्छा, अब 3π पर चेंज ही नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा, साइन ऑफ ए टू द पावर 4। तो इसे 4 मतलब इवन पावर है, तो माइनस का इवन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन टू द पावर 4a, ये हमारे पास इधर से आ जाएगा। फिर देखते हैं थर्ड टर्म जो है साइन 6 ऑफ 5π/2 प्लस ए, जिसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 5π/2 प्लस ए होल टू द पावर 4। 6 है, ठीक है। अब 5π/2 कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है 3π/2। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव करते हैं तो शुरू में 1π/2 आता है,
फिर 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, यानी यहीं पर आएगा। या फिर आप सीधे भी देख सकते हैं, यहाँ पर 1 आता है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे चलता है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5π/2। तो 5π/2 प्लस a, यानी हम आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं साइन पॉजिटिव होता है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास इसमें आएगा पॉजिटिव ऑफ साइन का हमें चेंज हो जाएगा कॉस में, क्योंकि अब हमारे पास वर्टिकल लाइन है। तो ये प्लस का आएगा कॉस 5π/, तो चला गया, कॉस ऑफ a आ जाएगा। कॉस a होल टू द पावर था हमारे पास 6, तो पॉजिटिव की इवन पावर तो पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे cos 6 टू द पावर a हमारे पास आ जाएगा। उसी तरीके से लास्ट टर्म अगर हम देखें तो है साइन 6 ऑफ 5π प्लस a है। तो अब हमें लिख सकते हैं इसे साइन ऑफ 5π प्लस a होल टू द पावर 6 लिख सकते हैं। 5π क्या है, फिर से ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल मतलब यहीं पर आएगा, प्लस a मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, हम नेगेटिव पुट करेंगे। तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ, और क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ साइन 5π तो चला गया, माइनस ऑफ साइन a होल टू द पावर 6, क्योंकि अब इवन पावर है, माइनस की इवन पावर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से यहाँ से आएगा साइन पावर 6 ऑफ a। तो हम इन चारों रिजल्ट को पुट कर देंगे। इस टर्म की जगह हम पुट करेंगे पॉजिटिव ऑफ cos 4a, इस टर्म की जगह पुट करेंगे पॉजिटिव ऑफ साइन 4a, इस टर्म की जगह पुट करेंगे पॉजिटिव ऑफ cos 6a, और इस टर्म की जगह पुट करेंगे पॉजिटिव ऑफ साइन 6a। तो ये पुट करते हैं हम, तो वैल्यूज हमने पुट कर दी है, इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है, पर हमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड एकदम लास्ट वैल्यू तक जाना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो अब ये आ गया है 3 टाइम्स ऑफ cos 4a प्लस sin 4a माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 6a प्लस sin 6a। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 ऑफ cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली इसे भी लिख सकते हैं हम। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, cos क्यूब a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर cos स्क्वायर a का क्यूब भी लिख सकते हैं। उसी में हमको पता लगाना है कि किस फॉर्म में हमें लगता है कि हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। देखो अगर हम इसे क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे तो हम इसे a प्लस बी अलग कर पाएंगे, तो a प्लस बी प्लस ए बी तीनों टर्म्स आ जाएगी। तो हमें फ़ायदा रहेगा अगर हम इसे क्यूबिक फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ पर भी cos स्क्वायर की पावर समथिंग है, तो हम cos स्क्वायर की ही पावर समथिंग बनाना चाहेंगे। तो a क्यूब प्लस साइन स्क्वायर a का क्यूब b क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमारे पास ये टर्म गिवन है, तो ये टर्म हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a कौन है, cos स्क्वायर है, और b है साइन स्क्वायर a। तो ये टर्म हमारे पास बन गई। यहाँ से फायदा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ, अब ये फॉर्मूला हमें लगाना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 कॉमन ले लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a प्लस बी इज cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब cos 4a आ जाएगा, या cos स्क्वायर a का स्क्वायर ही लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये तो 1 हो गया हमारे पास, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। ठीक है, -2। अब देखो इसमें हमारे पास एक चीज़ है कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो 1 हो गया हमारे पास। यहाँ से 1 इंटू ये ब्रैकेट में बचा
कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो ये वाली टर्म तो है यहाँ पर और ये वाली टर्म इधर भी है। तो अब हम ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये लिख देते हैं। तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और ये पहले से ही है माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फर्दर आगे लिखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। 3 into 1 is 3, 3 2 -6 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ये भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से -2 आ जाएगा सर, और यहाँ से बचेगा -2 और ये -1 है, तो -3 ऑफ कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए -3 into 2 दैट इज +6 कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ये हमारे पास आ गया। अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा हमारे पास सिंपल आंसर बचा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। 1 इज द आंसर। तो इस तरीके के हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं डोमेन। तो अब देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले साइन थीटा की अगर हम बात करें तो हम लोग देखना चाहते हैं उसकी डोमेन और रेंज। हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन x में होता है, जैसे f of x is 1/x इस टाइप से, तो उसकी डोमेन का मतलब क्या होता है कि x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, यानी x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है, fx डिफाइंड है। जैसे कि x = 0 पर ये डिफाइन नहीं हो सकता, तो इसकी डोमेन क्या निकाली थी हमने, पहले कर चुके हैं हम ये फंक्शन रिलेशन में। तो इसकी हमने डोमेन निकाली थी ऑल रियल नंबर, क्योंकि सिर्फ 0 पे वैलिड नहीं है, तो माइनस कर दो उसमें से 0 को, तो ऑल रियल -0 इस तरीके से हमने निकाली थी। ठीक है, और उस तरीके से हम रेंज कैसे निकालते थे, रेंज निकालते हैं कि फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, यानी fx की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, वो होता है डोमेन किस किस के लिए एग्जिस्ट करता है, और आंसर में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, यानी y अगर बोले तो इसे fx को, तो y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है x की हर वैल्यू के लिए, वो होता है रेंज। तो इस केस में y की कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है। ये सेट्स हम जानते थे कि r रियल नंबर के लिए होता है, z हमारा उसके बाद इंटीजर्स के लिए होता है, n नेचुरल नंबर के लिए होता है। इस तरीके से ये सब हम जानते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम साइन थीटा की डोमेन और रेंज के बारे में। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थीटा कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, वो उसकी डोमेन होगी। उसके बाद साइन थीटा की आंसर क्या क्या आ सकते हैं, वो उसकी रेंज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो टेबल देखते हैं। जैसे हम जानते हैं साइन थीटा के बारे में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को जानते हैं, जैसे कि साइन 30, साइन 45, साइन 90 और साइन 60, 30, 45, 60 और साइन 90, ये हम जानते हैं इस तरीके की वैल्यूज। अब इन्हें अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, और साइन 0 भी ले लेते हैं। साइन 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, 1, साइन 45 1/√2 और साइन 60 उसके बाद हमारे पास होता है √3/2 और साइन 90 1। ये हम जानते हैं, इस तरीके की टेबल हमने पढ़ी है। अब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं ये देखना कि थीटास की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू पर साइन थीटा एग्जिस्ट कर सकता है, और फिर हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी वैल्यूज आंसर में आ सकती है। ठीक है, साइन 90 तक हम जा चुके हैं। उसके बाद फिर से हम लोग शुरू करते हैं 30 इंक्रीज करना। मान लो साइन 120 की बात करें, हम साइन 120 हम लोग निकाल चुके थे कि हम कैसे पता करते हैं। मान लो साइन 120 डिग्री होता तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 120 को 90 + 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 180 - 60 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम चेंज नहीं करना चाह रहे, इसे लिख देते हैं साइन ऑफ 180 - 60 डिग्री। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, 180 होता है इस तरफ में, -60 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ASTC यानी साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर आया था हमारे पास साइन 60 के ही बराबर है 120। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें साइन 120 तो हमारे पास आंसर यही आएगा, √3/2। और हमने जो क्वाड्रेंट डिसाइड किया था वो सेकेंड था, सेकेंड में वो पॉजिटिव होता है। साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2, सेम एज साइन 60। अब इस टेबल को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में देखने के लिए इसे रेडियंस में लिखते हैं ज़रा।
साइन 30 का मतलब हो गया 30 साइन ऑफ पाई बाय 6 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एंगल लिख देते हैं, साइन की जगह एंगल लिख देते हैं पाई बाय 6, और ये हो गया 45 को हम लिखते हैं पाई बाय 4, और 60 पाई बाय 3, और 90 पाई बाय 2। इस तरीके से चल रहा है। अब हम नीचे वाले टेबल को और फिल करने की कोशिश करते हैं रेडियंस में। अब ये सिंप्लीफाइड टेबल बन गई है। यहाँ पर थीटा लिखा है जो रेडियंस और डिग्री दोनों में लिख दिया है, और यहाँ पर साइन थीटा जो वैल्यू आने वाली है वो हमने लिख दी है। अब देखो हमने ये फाइंड आउट किया है कि हम 0 से मूव करते जा रहे हैं 30, 45, 60, 90 के बाद हमने 120 डिग्री देखा था, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू वही आई थी जो 60 डिग्री की थी। अब 120 क्या होगा, देखो 60 को लिखते हैं पाई बाय 3, तो 60 इंटू 2 इज 120, तो 2 पाई बाय 3 को हम लिखेंगे, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3 अगर हो यानी 120 डिग्री हो, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वही जो 60 की आ रही है, यानी √3/2। ये आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 90 के बाद हम 30 मूव किए यानी 120 डिग्री मूव किए। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट हमारे पास आएगा 135 डिग्री। 135 इज 45 इंटू 3, तो 45 है पाई बाय 4, तो 3 टाइम्स ऑफ 45, 3 पाई बाय 4 यानी 135 डिग्री। उसकी वैल्यू जब हम देखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में जाएगी, तो 1/√2 आएगी। ये आप लोग निकाल के चेक भी कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हम आगे मूव करेंगे 135 के बाद आएगा हमारे पास 150 डिग्री। 150 डिग्री को हम कैसे देखेंगे, पाई बाय 6 इंटू 3 इंटू 5, 30 इंटू 5 इज 150, तो 5 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6 यानी 150 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2, ये आ जाएगी। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है। उसके बाद हम 180 पर मूव करेंगे, 180 डिग्री यानी पाई, ये तो हम जानते हैं 180 डिग्री, जिस पर साइन 0 हो जाता है। ठीक है, तो यानी हमने कैसे देखा साइन कैसे मूव कर रहा है, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और फिर रिवर्स चल पड़ा। तो देखो 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0, यानी इस तरीके से वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। जब हम बात करेंगे, ये हमने बात की फर्स्ट क्वाड्रेंट की, 0 to 90 तक, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फिर से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, बट माइनस में आ जाएगी बस। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ जाएगी। तो अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो हम साइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक टेबल बना ली है। इसके बेसिस पे अगर हम साइन थीटा का एक ग्राफ स्केच करने की कोशिश करेंगे तो वो किस तरीके से होगा हमारे पास। यहाँ पे हमने ले लिया है थीटा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हम वैल्यूज देखने वाले तो हमने ले लिया है साइन थीटा। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं डिफरेंट वैल्यूज की, तो साइन 0 पे हम प्लॉट करने वाले हैं, यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद हम प्लॉट करने वाले हैं पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 और सो ऑन, इस तरीके से हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू देखते हैं कि होगी क्या। देखो ये 0 हुआ, यहाँ पे मान लो 1 हुआ, और पाई बाय 2 इज नियरली 1.57, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पाई बाय 2 हमने मान लिया। ठीक है, उसी तरीके से पाई बाय 3 अगर हम देखें तो पाई बाय 3 इज यानी 3.14/3 विच इज नियरली इक्वल टू 1.04 के अराउंड, तो यानी 1 के पास में, तो यहाँ कहीं हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 3। ओके, फिर पाई बाय 6 जो है पाई बाय 3 का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, अब अगर थोड़ा प्लॉट करें तो मान लो ये 0 है इस एक्सिस में, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो उसके बाद साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, ये पाई बाय 6 थीटा है, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू है 1/2 यानी हाफ, तो यानी इस जगह पर कहीं आ जाएगी मिडिल में हाफ। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाय 6 की। उसी तरीके से साइन पाई बाय 3 इज √3/2 विच इज 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो ये नियरली इधर कहीं आ जाएगी, तो ऐसे आ जाएगी ये वैल्यू यहाँ। ठीक है, और साइन पाई बाय 2 यानी 90 इज 1, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से साइन इंक्रीज कर रहा है, हमें दिख रहा है। तो एक रफ कर्व हमें मिलेगा, यहाँ से जो हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो पाई बाय 2 के बाद, ये पाई बाय 2 तक हमने वैल्यूज ले ली, पाई बाय 2 के बाद रिवर्स ऑर्डर चलना शुरू हो गया, ये वैल्यू उल्टा चल रही है। देखो 3 पाई बाय 2, 1/√2, 1/2 और 0 तक चल रही है, तो इसी तरीके से इसका हम रिवर्स ले लेंगे, यानी इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू वापस से रिपीट करेंगे पाई बाय 2 के बाद। ठीक है,
उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे आगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यही वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी और फोर्थ में यही पिक करेंगे। तो इस तरीके से आगे चलता जाएगा। यानी अगर हम शॉर्ट में ऐसे ग्राफ बनाएं तो साइन थीटा का ग्राफ ये आ जाएगा हमारे पास, ये। और अपर वैल्यू इसकी कितनी है, यहाँ से 1, और लोअर वैल्यू भी यहाँ से कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, और ये 0 वाला पॉइंट है हमारे पास पाई, क्योंकि पाई पे फिर से 0 हो रहा है। तो इस ग्राफ से हमें ये बात पता चल गई कि किसी भी थीटा के लिए यानी रियल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 की ही रेंज में रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये इसी के अंदर ही मूव करता रहेगा। इसका मतलब इसकी डोमेन यानी थीटा की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है जो भी पुट करेंगे हम, लेकिन साथ ही साथ इसकी रेंज क्या होगी, सिर्फ -1 से 1 तक लाई करेगी। तो हम लिखना शुरू करते हैं डोमेन और रेंज को, और आगे वाले फंक्शंस को भी देखते हैं। तो अब हम इस टेबल में लिखेंगे कि डोमेन रेंज इसी फंक्शन की क्या क्या होगी, और ग्राफ भी उसका देखते चलेंगे। ठीक है, तो उसकी डोमेन देखो, साइन थीटा की बात कर रहे थे, डोमेन हमने पता लगाया कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ऑल रियल नंबर, आर इसकी डोमेन हो गई। रेंज क्या थी, रेंज हमने देखा कि -1 से 1 तक ही ये लाई कर सकता है, तो रेंज की वैल्यू इंक्लूडेड -1 एंड 1 यही आ सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें अब कॉस थीटा की, एक्चुअली कॉस थीटा भी बिल्कुल साइन थीटा की तरह ही जाता है, जस्ट उसका ऑपोजिट, बट उसकी डोमेन भी रहती है किसी भी फंक्शन यानी ऑल रियल के लिए, और उसकी रेंज भी होती है हमारे पास -1 से 1 तक की। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो देखो, कॉस थीटा की बात करें तो अगर यहाँ पर थीटा है और ये वाई एक्सिस में हमने कॉस थीटा ले लिया, तो साइन थीटा की बिल्कुल ऑपोजिट वैल्यू कैसे आती है कि साइन 90 हमें पता है 1 होता है, कोस 90 0 होता है। तो अगर हम 90 की बात करें, ये हमारे पास π/2 हो, तो यहाँ पर कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोस 0 पे मैक्सिमम होता है, तो ये कोस 0 हो तो यहाँ पर हो जाएगी 1। ठीक है, तो कोस का ग्राफ हमारा इस तरीके से वर्क करता है, कोस 90 पे हमारी 0 हो जाती है, ये ग्राफ रहता है हमारा कॉस थीटा का, और सिमिलर आगे से चलता जाएगा। ये साइन के थोड़ा सा लैग से शुरू होता है, तो कोस 90 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम है तो ये पाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा ये पाई हो जाएगा, कोस पाई -1। तो इस तरीके से हमारे पास कोस का ग्राफ जाएगा, और ऐसे जाएगा साइन का ग्राफ। तो कोस थीटा का भी हमारे पास सेम आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा में हम किस तरीके से लाई करते हैं वैल्यूज। देखो, टेंजेंट थीटा में हम लोग ग्राफ को अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें एक बात पता है कि जब टेंजेंट 90 की वैल्यू आती है तो हम उसे अनडिफाइंड लिखते हैं या इन्फिनिटी लिख देते हैं। इसका मतलब 90 डिग्री पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 90 पर डिफाइन नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 90s पर डिफाइन नहीं है। वो चीज़ हम देखते हैं कैसे है। टेंजेंट थीटा के ग्राफ के लिए ये टेबल हम जानते हैं, 0, 1/√3, 1√3 और अनडिफाइंड। इसके बेसिस पे अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें टेंजेंट थीटा को, तो इस तरीके से यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर थीटा ड्रॉ करेंगे। तो हम 0 और यहाँ पर ले लें अगर π/2, फिर उसके बाद 3π/2, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई, फिर 3π/2 और यहाँ पर मान लो 2 पाई हम ले लेते हैं। इस तरीके से अगर वैल्यूज हम लेंगे तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि π/2 पर अनडिफाइंड है, तो π/2 पर हम एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं इस तरीके से कि π/2 पर डिफाइन नहीं है। यहाँ पर आके वैल्यू पता नहीं होगी हमें क्या है। उससे पहले क्या है, टेंजेंट 0 पे तो 0 है, और धीरे धीरे देखो इंक्रीज कर रही है। पहले 1/√3 थी, फिर 1 हो गई, फिर √3 बन गई, और फिर अनडिफाइंड हो गई। यानी यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन एग्जैक्टली 90 पर वो प्लस इन्फिनिटी चली गई क्योंकि इंक्रीमेंट कर रही है। तो इस तरीके से वैल्यू ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी धीरे धीरे, ये हो जा रही, आगे इसे क्रॉस नहीं करेगी, इस लाइन के अंदर ही ये इस तरीके से चलती रहेगी। तो ऐसे हमारे पास ग्राफ आ रहा है टेंजेंट थीटा में 0 to π/2 का। अब हम अगर नेगेटिव एंगल्स देखें इस तरफ का, -π/2 की लाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया, तो हम एक चीज जानते हैं कि टेंजेंट ऑफ -θ हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा होता है। हमने ये लिखा था 0 - θ लिख लेंगे, 0 - θ में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, और ASTC के हिसाब से नेगेटिव आएगा और चेंज नहीं होगा, तो -10θ। यानी कि अगर हम उल्टा चलने लगे, नेगेटिव में चलते लगे,
तो -π/6 की वैल्यू -1/√3 हो जाएगी, -π/4 की वैल्यू -1 हो जाएगी एंड सो ऑन। यानी नेगेटिव में भी इसी तरीके से ये ग्राफ मूव करेगा और ये -∞ को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ये -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का ग्राफ हो जाएगा इस इंटरवल में। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे का ग्राफ बनाने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं। देखो, हमें ये बात पता है कि टेंजेंट ऑफ, पहले हम पीछे का पैटर्न देखते हैं। टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कोट थीटा। ये हम पहले भी जानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कोट थीटा होती है। तो अगर टेंजेंट की वैल्यू जैसे ही 90 को अप्रोच कर रही है तो ये वैल्यू हमारे पास +∞ जा रही है। ये देखो, यहाँ से भी हमें दिख रहा है +∞ की ओर जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें आगे बढ़ने की, यानी 90 प्लस थीटा की, तो टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा हमारे पास आंसर आता है माइनस ऑफ कोट थीटा। नेगेटिव आंसर आता है, यहाँ पर आंसर में नेगेटिव वैल्यू आ रही है कोई। इसका मतलब ये जो वैल्यू आगे चलेगी वो -∞ को अप्रोच करेगी। जैसे ही ये 90 बन जाएगा, थीटा जब 0 हो जाएगा तो ये 90 बन जाएगा जब आगे जाकर, तो ये -∞ को अप्रोच करेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू +∞ को अप्रोच कर रही थी। तो उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। तो इस ग्राफ में हमें उस तरीके को शो ऐसे करेंगे कि -∞ को अप्रोच कर रही थी वैल्यू, यानी इस तरह। तो ये इस तरीके से जाके ऐसे मूव कर जाएगा, ये 3π/2 पर फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यही पैटर्न ये फॉलो करता रहेगा। तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा हमेशा π/2 के मल्टीपल्स पर 0 होता जा रहा है। पर कौन से मल्टीपल्स पर? 1 π/2, 3 π/2, यानी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर टेंजेंट थीटा अनडिफाइंड हो रहा है। यानी इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए अगर हम थीटा की बात करें? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर, डोमेन लिख रहे हैं, माइनस ओड नंबर को 2n + 1 से लिखते हैं हम, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये इसकी डोमेन हो जाएगी, ऑल रियल माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? रेंज कुछ भी हो सकती है। जब ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो यानी -∞ से +∞ तक की रेंज है, यानी ऑल रियल नंबर्स। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें अब रिवर्स ऑर्डर की, इसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। कोट थीटा का निकालते हैं, फिर कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास सेकेंड थीटा, और साइन का हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। अगर हम बात करेंगे कोट थीटा की, क्योंकि कोट थीटा 1 टेंजेंट होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्योंकि ये π/2 के ओड मल्टीपल्स पर 0 हो रहा है, तो कोट थीटा हमारे पास, हम ऐसे भी देखें तो टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। यानी जहाँ पर साइन थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा कोस बाय साइन है, तो नीचे वाले पे 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यानी साइन थीटा जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। साइन थीटा हमारे पास कहाँ पे 0 था? पाई के मल्टीपल्स पर साइन पाई 0 होता है, तो पाई वाली वैल्यूज पर, ऑल वैल्यूज ऑफ पाई के फैक्टर पे ये 0 होता है, तो यानी ये डिफाइन नहीं होगा कहाँ पर? ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ऑल रियल माइनस n पाई पे ये डिफाइन नहीं होगा। वैल्यू इसकी कुछ भी आ सकती है, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर। सिमिलरली सेकेंड थीटा इज 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का क्या मतलब हुआ? जहाँ पर cos थीटा 0 होगा वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/cos है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो cos कहाँ पर 0 होता है? cos तो π/2 पर, π/2 के ओड मल्टीपल्स पर ही 0 होता है। तो फिर से हमारे पास आंसर आ जाएगा r माइनस 2n + 1 π/2, यानी ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई। जहाँ पर cos 0 होता है वहाँ पे सेकेंड डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो रेंज क्या होती है? अब cos की रेंज क्या होती है भाई? -1 से 1 होती है cos की रेंज, तो ये 1/cos है, 1/cos। इसमें हमारे पास -1 और 1 तो ये अप्रोच कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जाके cos की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम पॉइंट पर तो ये 0 हो जा रहा है। इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑल रियल माइनस -1 एंड 1। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा की बात करें तो 1/sin होता है, तो साइन जहाँ पर डिफाइन नहीं होगा या वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, साइन n पाई पर डिफाइन नहीं होता है, तो r माइनस n पाई। सिमिलरली रेंज दोनों की सेम आ जाएगी, -1 से 1। तो इस तरीके से हम इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं और डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं।
हम लोग साइन कोस और टेंशन का ग्राफ बना चुके हैं, तो बचे हुए 3 ग्राफ्स बनाएंगे जो कि है कोट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। सबसे पहले कोट थीटा की अगर हम बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कोट थीटा है कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो इसकी डोमेन अभी हमने निकाली। डोमेन वो होगी जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन, यानी जहाँ पे साइन थीटा 0 होगी। तो डोमेन हमारे पास आई थी r माइनस एन पाई। पाई के मल्टीपल पर साइन थीटा 0 होता है, ठीक है, तो इसलिए एन पाई एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और रेंज हमारे पास आई थी इसकी ऑल रियल नंबर्स, ये हमारे पास आई थी। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ देखनी होगी कि अगर देखो, पहले हम प्लॉट करना शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर थीटा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कॉट थीटा, ठीक है। उस केस में मान लो ये 0 है, उस ये हो गया पाई बाय 2, फिर उसके पास पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, इस तरीके से। और ऐसे ही नेगेटिव भी चलेगा, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। मानो हमें इसे डिफाइन करना है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉट थीटा की रेंज हम लाई कैसे कराएंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें 0 से पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, यानी इस एरिया में अगर हम बात करें तो देखो, जैसे हम थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पे क्या आ जाएगा, cos 0 1, sin 0 0, 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो 0 पे ये डिफाइन नहीं होगी cos थीटा की वैल्यू। और 90 पे क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 2 1 और sin पाई बाय 2 1, cos पाई बाय 2 0, यानी 0 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी से 0 के बीच में, इन्फिनिटी से किसी प्लस या माइनस इन्फिनिटी से 0, अब हमें ये देखना है प्लस इन्फिनिटी से 0 जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी से 0 जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसे कोट ऑफ 0 प्लस थीटा लिख सकते हैं, पॉजिटिव है। तो अगर 0 प्लस थीटा में थीटा 0 को अप्रोच करता है तो ये कोट 0 प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी से होता हुआ ये यहाँ पर पहुँचेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें पाई बाय 2 से पाई तक, अगर हम आगे की बात करें या फिर नेगेटिव थीटा की बात करें, कोट ऑफ 0 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो ये माइनस कोट थीटा आ जाता, ये हम जानते हैं। जैसे टेंजेंट नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव होता है। इस केस में अगर थीटा 0 होता, थीटा 0 को अप्रोच करता, तो कोट थीटा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता। तो हमारे इसके हिसाब से ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो ये केस हमारे पास पाई पे क्योंकि नॉट डिफाइंड है, क्योंकि एन पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ये इस तरीके से हो जाता हुआ दिखाई देगा। ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास कोट थीटा का, ठीक है। सिमिलरली हम इसे यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, माइनस पाई से अगर हम चलेंगे तो इस तरीके से ग्राफ आने लग जाएगा हमारा। इसी फैशन में ये आगे बढ़ता चला जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे कट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कंप्लीट हो जाएगा ये ग्राफ। अब सेकेंड थीटा देखेंगे तो वो होता है 1 बाय कोस थीटा। तो अगर हम कोस थीटा का ग्राफ लेके यहाँ पे रखें और उसके साथ ही पैरेलल में हम लोग सेकेंड थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो हमें ईजी पड़ेगा। ये सेक थीटा का ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वही पॉइंट्स ले लेंगे हम, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और ये पाई, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर इस ग्राफ को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हम ये जानते हैं कि देखो, अगर कहीं पर कोस थीटा की वैल्यू 1 बाय 2 है मान लो, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्योंकि इसका रिवर्स है, जब 1 है तब तो 1 रहेगी, पर जब इसकी वैल्यू 1 बाय 2 है तो सेकेंड थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब जब भी कोस थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर रही है, कोस थीटा की रेंज क्या है, -1 से 1, तो जब 0 से हम पाई बाय 2 की अगर बात कर रहे हैं तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे जा रही है, कोस 0 पे 1 है, तो इसकी भी सेकेंड 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। उसके बाद कोस पाई बाय 2 पे 0 है, तो सेकेंड थीटा तो इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि 1 बाय 0 इज इन्फिनाइट। तो यानी जब भी ये वैल्यू 0 से पाई बाय 2 पर इस तरीके से डिक्रीज कर रही है, सेकेंड थीटा 1 से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम ये पाई बाय 2 तक की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर किस तरह, सबसे पहले तो नॉट डिफाइंड कहाँ पर आ रहा है, पाई बाय 2 पर हमारे पास नॉट डिफाइन आ रहा है ये वैल्यू। ये हम बात करते हैं इस पर, क्योंकि कोस पाई बाय 2 0 हो रहा है, तो अगर ये केस हमारे पास पाई बाय 2 का है तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, माइनस पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं होगी। अब ये 1 से पाई बाय 2 तक, क्योंकि ये वैल्यू 1 से 0 पर अप्रोच कर रही है, ये 0 से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है इस तरीके से। नेगेटिव केस में भी यही कर रहा है कि ये 1 से माइनस पाई बाय 2 तक 1 से 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये भी 0 से नेगेटिव को अप्रोच कर रही है इस तरीके से। तो सेकेंड थीटा में हमारे पास ये ग्राफ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें आगे, जब कोस की वैल्यू नेगेटिव है, ये कब थी, जब कोस थीटा पॉजिटिव है, देखो ऊपर है,
तब वैल्यूज आ रही है। अब कोस की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, सबसे पहले तो 3π/2 पर, क्योंकि कोस 0 हो रहा है, कोस 0 हो तो सेकेंड इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कैसे चल रहा है, π/2 से आगे, क्योंकि ये वैल्यूज हमें अप्रोच कर रही है आगे 0 से फिर से -1 की तरफ। 0 से -1 जाने का मतलब क्या है, ये भी 0 से जाएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। सेकेंड थीटा की अगर हम बात करें तो माइनस इन्फिनिटी को इस तरीके से जाएगा। पाई पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू है 1 तो इसकी भी 1 हो जाएगी पाई पर, ये 0 नहीं होगी, ये 1 होगी इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास। इसीलिए इसकी रेंज में -1 से 1 नहीं आ रहा था पर 1 इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर नेगेटिव अप्रोच करेगी तो ये वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी और पाई पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड थीटा का कर्व ट्रेस होगा। सिमिलरली यहाँ पे कोस नेगेटिव है तो यहाँ पर भी इस तरीके से नीचे से ये कर्व ट्रेस हो जाएगा जब ये वैल्यू होगी -1। सिमिलरली जब जब कोस पॉजिटिव होगा सेकेंड थीटा इस तरीके से होगा, नेगेटिव होगा तो इधर अप्रोच करेगा। लास्ट ग्राफ है कोसेक थीटा विच इज 1/sin थीटा। जैसे हमने कोस थीटा से सेकेंड थीटा बनाया था और हम एक बात जानते हैं कि कोस थीटा के ग्राफ को अगर हम 90 डिग्री पे शिफ्ट करते हैं, बेसिकली इसको 90 डिग्री पीछे या इसको 90 डिग्री आगे करते हैं तो साइन थीटा बनता है। उसी तरीके अगर सेकेंड थीटा को आप π/2 से आगे कर दोगे तो ऐसे चलेगा तो कोसेकेंड थीटा बन जाएगा। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये बनाया था, क्योंकि ये 1/sin थीटा होता है तो देखो जब ये 0 होगा तो 1/0 पे डिफाइन नहीं होगा, तो यानी एक तो इधर डिफाइन नहीं होगा और ना ही पाई पे डिफाइन होगा। जहाँ जहाँ साइन 0 हो रहा है वहाँ वहाँ डिफाइन नहीं होगा, तो पाई पे डिफाइन नहीं होगा, 0 पे -पाई और पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होगा। π/2 पे वैल्यू मैक्सिमम है जो कि 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1/1 ही आएगी। कहाँ, π/2 पे, π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, ठीक है, 1 हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 वैल्यू है। लेकिन यहाँ और यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा जैसे हमने सेकेंड थीटा का बनाया था, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ ऊपर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो इसका ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने सेकेंड थीटा से का ड्रॉ किया था विद हेल्प ऑफ कोस थीटा, उसी तरीके से कोसेकेंड थीटा का ड्रॉ हो जाएगा विद हेल्प ऑफ साइन थीटा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।